माँ किसी भी उम्र में आपसे बिछड़ जाए, जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। माँ पहली और आखिरी बेहतरीन दोस्त होती है। माँ को खोने का नुकसान कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन आप इस नुकसान के साथ जीना सीख जाते हो। वो आपसे कभी भी दूर नहीं जाती, हमेशा साथ साथ रहती हैं, आपकी सोचों में, आपके दिल में। अल्लाह पाक हम तमाम के मरहूमीन की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए और हमारे माँ बाप पर रहम फ़रमाए जिस तरह उन्होंने हम पर रहम फ़रमाया था। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं यहाँ पर अपने ड्रेस की कटिंग कर रही हूँ। मुझे ना कटिंग स्टिचिंग का बहुत शौक़ है, कुकिंग का तो मैं बता रही हूँ अपने पकवान। और अब मैं अपने ड्रेस कैसे कटिंग करती हूँ, किस तरह सीती हूँ, वो भी जल्दी इंशाल्लाह आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ पर आज हम बनाएंगे शामी कबाब, जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको इंशाल्लाह ज़रूर स्क्रीन पर आ जाएंगे, तो आप बआसानी बनाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में देने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर ही उसको लिखते जाऊंगी कि क्या डालना है, क्या किस तरह बनाना है। देखते जाइए और क्या क्या लगेगा वो स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये आधा किलो गोश्त था, उसके हम आज शामी कबाब बनाएंगे। देखिए, आज मैं जो आपको इस रेसिपी के साथ जो वाक़या सुना रही हूँ, वो इस रेसिपी से बहुत ज़्यादा अहम है। वो आप गौर से सुनिए और अपनी प्यारी प्यारी बेटियों की हिफाजत खुद कीजिए, किसी को उनकी हिफाजत के लिए मत रखिए। ये गालिबन सच्चा वाक़या है जो कि एक माँ ने फ़ेसबुक पर शेयर किया है, ताकि तमाम माएँ अपने बच्चियों के ताल्लुक़ से होशियार हो जाएं। वो लिखती हैं, मैंने टाइम देखा, शाम के 4 बजने में 5 मिनट बाकी थे। जल्दी जल्दी मेरी बेटी हानिया का मुंह धुलाया और 2 पोनियाँ बांधी। बैग पहना ही रही थी कि घंटी बज गई। जल्दी करें बेटा, बाहर भाई आ गए होंगे, ट्यूशन को देर हो जाएगी। बैग पहनाकर हानिया को दरवाजे तक लाई। दरवाज़ा खोला तो बाहर तवक्को के मुताबिक बाबर ही था। बाबर हमारे दुकान का नौकर था। पिछले 1.5 साल से वो हमारी दुकान पर काम कर रहा था और अब 2 महीने से हमारी बेटी 4 साल की हानिया को स्कूल ट्यूशन लाने ले जाने की जिम्मेदारी भी हमने बाबर के ऊपर डाल दी थी। बाबर सीढ़ियों से उतरा तो मैं भी उसके पीछे पीछे आ गई। सामने वाली फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर हमारी पड़ोसन अपनी बेटी को लेकर बाहर निकली। वो फ्लैट का ताला लगा रही थी। बच्ची का बैग जाहिर कर रहा था कि वो ट्यूशन जा रही है। तो मैंने उसे देखकर कहा कि अरे रूबी, क्यों रोज इतनी दूर इसे ट्यूशन खुद लेकर जाती हो? ये भी तो हानिया वाले ट्यूशन ही जाती है ना, तो बाबर और हानिया के साथ भेज दिया करो। मैंने खुशदिली से रूबी को ऑफर दी। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं अपनी बेटी के मामले में किसी पर एतबार नहीं करना चाहती। रूबी ने नरमी से इनकार कर दिया था। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है रूबी, बाबर हमारा काबिल एतबार लड़का है। मुझे बुरा लगा था बाबर के लिए रूबी का ऐसा इनकार। रूबी सिर्फ मुस्कुरा के सीढ़ियाँ उतर गई। मुझे रूबी के इनकार पर बहुत गुस्सा आया कि पता नहीं क्या समझती है खुद को। मैंने फजूली ऑफर कर दी इसे। फिर कुछ दिन बाद एक दफ़ा मैं प्लेट में खाना लिए अपने बच्चों के रूम की तरफ जा रही थी, जहाँ मेरी बेटी और मेरा बेटा बैठे खिलौनों से खेल रहे थे कि मेरे कानों में हानिया की आवाज़ आई। वो मेरे बेटे से कह रही थी कि पहले मुझे यहाँ प्यार करो, फिर मैं दूंगी ये कार। हानिया अपने होठों की तरफ इशारा करके भाई को कह रही थी और मेरे बेटे ने फ़ौरन आगे बढ़कर उस जगह पर प्यार कर लिया। मेरे कदम कमरे के दरवाजे पे ही रुक गए। ये क्या हरकत की थी मेरी बेटी ने? मेरा जी चाहा अंदर जाऊं और हानिया को एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। लाजमी बात है, बच्ची ने ये कहीं ना कहीं से तो सीखा होगा। अगर मैं गुस्से से पूछूंगी तो हानिया कभी नहीं बताएगी। मैं खाना रखकर हानिया के पास आ बैठी, उसे उठाकर गोद में बिठाया और उससे पूछने लगी, बेटा हानिया, ये जो आपने अभी भाई से ऐसे प्यार किया था, ये मेरी गुड़िया को किसने सिखाया? बड़े प्यार से मैंने उससे पूछा। मेरी बेटी ने झट से बताया कि बाबर भाई ने। मैं दहल गई। फिर मैंने उससे पूछा, क्या वो आपके साथ ऐसा करते हैं? हाँ, हानिया ने सर हिला दिया। मेरा दिल रुक गया। मैंने हानिया को खुद से चिपका लिया। मेरी बच्ची मेरी जिम्मेदारी, मैं इसके मामले में किसी और पर एतबार कैसा कर सकती हूँ? रूबी की बात मेरे अब समझ में आ गई। बाबर को डांटना फजूल था। वो मुकर जाता, दुकान से हटा दिया जाता,
تب بھی کام کے لیے کسی نہ کسی لڑکے کی ضرورت ہوتی تھی، تو ضرورت کام والا لڑکا بدلنے کی نہیں، اپنی بیٹی کے کام اور اسے لانے لے جانے جیسے کام خود کرنے کی تھی۔ ہم کو یہ بات سمجھنا ہے کہ ہماری بیٹی صرف ہماری بیٹی ہوتی ہے، دوسروں کے لیے وہ صرف ایک عورت ذات ہی ہے۔ آج یہ میری بات اچھی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا نصیحت بھرا ایک اچھا سچا واقعہ۔ تو ہم بھی اپنی بیٹیوں کی انشاءاللہ ایسی ہی حفاظت کرتے ہیں، بلکہ کرتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ ہم اور احتیاط برتیں گے اور دوسروں کو بھی ہوشیار کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم تمام کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور دیکھیے، جب تک یہ ایک اچھا واقعہ ہم نے سن لیے تو ہمارے کباب بھی بن کر تیار ہو گئے۔ آپ یہ ضرور بنائیے اور واقعات تو لازماً دوسروں کو بھی سنائیے، یہ شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی اور نئے واقعے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔